जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सब लोगों को भारत में जितने भी प्रमुख नदी है उसके बारे में आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसी का एक सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम। इसी का एक और सहायक नदी है चिनाब नदी। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है रावी। झेलम, चिनाब और रावी। और फिर यहाँ से एक नदी निकलती है ब्यास। ब्यास एक ऐसा नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही रह जाती है। और एक यहाँ से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है। और एक नदी उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, और वो बिहार को दो भागों में बांटती है। और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसका नाम है गंगा नदी। इसी का एक और बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी। इसी का 3 और सहायक नदी है। एक का नाम है केन, एक का नाम है बेतवा, एक का नाम है चंबल। तो यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल है। और एक इधर से ही गंगा में दक्षिण की ओर से नदी जाती है और गंगा में मिल जाती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी। ये सब यहाँ मानसरोवर झील है, यहीं से निकलती है। चीन में ये मानसरोवर झील है, यहीं से ये सब नदी निकलती है, सिंधु नदी। उसके बाद यहीं से एक नदी यहाँ से निकलती है और भारत में यहाँ नामचा बरवा नाम का जगह है। नामचा बरवा नाम का जगह है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और यहाँ से असम होते हुए यहाँ गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी का नाम है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो नदी के नाम से जानते हैं चाइना में। और यहाँ जब मिल जाता है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मिलकर आगे बढ़ता है तो ये मेघना हो जाता है। और इसी से एक डेल्टा का निर्माण होता है। जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। उड़ीसा में, अब आइए उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में एक नदी है जो इधर से इधर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका नाम है महानदी। एक यहाँ नदी है गोदावरी, एक यहाँ है
कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। एक यहाँ है कावेरी नदी, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक केरल में है पेरियार नदी, ये केरल में है, ये अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी। अब आइए, यहाँ से एक नदी गुजरती है, दो नदी गुजरती है। एक यहाँ जो कि अरब सागर में गिर जाती है, और एक यहाँ से गुजरती है। दो नदी गुजरती हैं। एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है ताप्ती। इसी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत। और यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से भी से इधर निकल जाती है, तो यही कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एक नदी है माही नदी। ये भी अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी, इसका नाम है माही नदी। इसको महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से याद रखते हैं। माही नदी के नाम से याद रखना है, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब उसके बाद राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, लूनी नदी। देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो मतलब ये दोनों नदी जा रही है, ये दोनों जो नदी जा रही है जो अरब सागर में गिरती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा, एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहीं से आती है नदी जो बिहार में हिलती है, जो बिहार का सुख कहते हैं, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। एक और निकलती है गंडक, एक और निकलती है घाघरा, घाघरा। इधर से ही एक और नदी आती है जो गंगा में आकर मिल जाती है, कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी। जो अभी ये सब नदियाँ उफान पर है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो आज मैंने आप लोग को नदी के बारे में बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह से आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।